आज इमरान खान साहब ने भी एक नई मोहर जब्त की है। उस दिन वाडा साहब सेनेट में कह रहे थे कि जी वो कहाँ पैटीज खाते रहे बताएं। ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं जी वो उधर कौसार कॉम्प्लेक्स में जो है वो मिन्नतें समाजतें करते रहे। अगर 9 घंटे वो डिटेन होते तो आपका क्या ख्याल है, इमरान खान साहब चुप होते? इमरान खान साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि स्टैब्लिशमेंट की साख बचाई है उन्होंने, कुछ चीज़ें ना बचा के उस पर भी ज़रा रोशनी डाल दी। पार्लिमान में बैठे लोग, नून लीग और पीटीआई, इस वाक़े से पहले कभी एक दूसरे के साथ बैठे हैं? बिल्कुल नहीं। स्टैब्लिशमेंट के साथ उनके राब्ते थे, उसी के सबब जो है ना ये जलसे की इजाज़त मिली। एनओसी भी उन्होंने लेके दिया, उन्होंने क्लियर कट कहा। फजलुर रहमान साहब कहते हैं कि चाहे फॉर्म 47 की हुकूमत हो, 46 की हो, जिस भी फॉर्म की हो, चलना तो इसी को है। कन्फ्यूजन पैदा करना, कन्फ्यूजन बरकरार रखना इनका काम है, और इमरान खान ने हर जो अंदाज़ा था, दावा था, वो गलत साबित किया। अली अमीन गंडापुर की जो मुलाकात हुई थी उसमें उनसे पूछा गया क्या गुफ्तगू करके, उन्होंने कहा जनाब अवाम का गम और गुस्सा था, ना बयान करता मुझे खा जाते। पायन अजमल जामी ऑफिशियल में खासकर आपको खुशामदीद कहता है। मेहरबानी मोहब्बत, चैनल सब्सक्राइब कर लें, टली वाला बटन दबा लें, वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। लेस फनकारी मोर जानकारी, हर रोज़ आप मुझे देखते हैं, सुनते हैं, तो मैंने सोचा जो मेरे साथ टीम है हमारे प्रोड्यूसर्स की, मेरे शो के लिए भी, वो भी आज इस व्लॉग में आए, क्योंकि सवाल जवाब इस व्लॉग से पहले मेरी टीम मुझसे कर रही थी कि जनाब आप 2 दिनों से गंडापुर का मामला हो, अफ़गानिस्तान का मामला हो, पार्लिमान का मामला हो, इमरान खान का मामला हो, उस पर आप गुफ्तगू करें, लेकिन हमारे कुछ सवाल हैं, और वो सवाल वही हैं जो आप मुझे कमेंट्स में पूछते हैं। तो मैंने सोचा भाई सवाल इन्हीं की ज़ुबानी आए और हम जवाब देते हैं। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं राना नवीद, और सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़िया निगार भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं। जनाब इमरान रियाज खान साहब के साथ भी इन्होंने काम किया है, मैडम मुनीज़े के साथ भी काम किया है, मालिक इमरान है, ये भी इनके साथ हैं। इन दिनों ये टीम मेरे साथ होती है। बहुत ही पढ़े लिखे, जर्नलिज़म पढ़ के जर्नलिज़म कर रहे हैं, प्रोडक्शन में भी और कंटेंट में भी कमाल के ये दोनों हमारे दोस्त हैं। तो मैं अपनी जो तकरीर है वो बंद करता हूँ, तो आपके सवाल इनकी ज़ुबानी। जनाब राना साहब दसो हूँ, मैं तो पान खा रहे हैं ग्लोरी वाला। सर बस बहुत शुक्रिया आपका। तो बात वहीं से स्टार्ट करते हैं जहां हम इस वीलॉग के शुरू होने से पहले आपके साथ डिस्कशन कर रहे थे कि गुज़िश्ता चंद रोज़ में अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री बन चुके हैं। हाँ। ठीक है, आपने अपने वीलॉग्स में 2-3 रोज़ से फॉलो अप दिए, लेकिन आज इमरान खान साहब ने भी एक नई मोहर जब्त की है। उस दिन वाडा साहब सेनेट में कह रहे थे कि जी वो कहाँ पैटीज खाते रहे बताएं। ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं जी वो उधर कौसार कॉम्प्लेक्स में जो है वो मिन्नतें समाजतें करते रहें। तो इसको आज हम यहाँ पे गिरा लगाएं आप कि आपके सोर्सेज और आपकी खबरें क्या कहती हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब असल में वो वाक़या क्या हुआ और किस तरह से हुआ, या ये अजम्पशंस हैं सारी जो लोग कह रहे सच्ची बात अर्ज़ करूँ, ये हमारा जो छोटा सा कार्रवाई है ना, अजमल जामी ऑफिशियल, ये इन दोस्तों की दुआ है कि खबर कोई 80-90% दुरुस्ती होती है। हैं। बिल्कुल सही। हमने 1-2 दिन पहले भी अर्ज़ की थी कि ये जो कहानी है ना फिल्म है कि 9 घंटे मुसलसल उनको डिटेंशन में रखा गया, या उनके साथ कोई सवाल जवाब या उन्हें माफ़ी तलाफ़ी पे मजबूर किया जाता रहा, ये तकरीबन फिल्म थी। ओके। ये मैंने कल भी बयान किया था कि एक दोस्त के यहाँ वो गए हुए थे, उसके बाद इस्लामाबाद में एक बड़े अहम ऑफिस में वो 1.5-2 घंटे के लिए गए, और उसके बाद वापस उस दोस्त के पास आए। वो डी सेक्टर है या ई सेक्टर है मुझे नहीं मालूम। और उसके बाद एक इत्तला और है, हमारे एक सीनियर दोस्त कहते हैं कि वो पिंडी भी थोड़ी देर के लिए गए। तो ये 1.5-2-3 घंटों की एक्सरसाइज होगी। बाकी वो फिर अपने दोस्त के पास रहे और केपी हाउस भी गए और फिर चल दिए। अगर 9 घंटे वो डिटेन होते तो आपका क्या ख्याल है, इमरान खान साहब चुप होते? आपका क्या ख्याल है, अली अमीन गंडापुर यूँ होते? अली अमीन गंडापुर ने तमाम बातें की उस इजलास से, ये नहीं बताया कि 9 घंटे कहाँ थे। तो ये दलील है, खबर हुआ जिसकी दलील हो। बिल्कुल सही। मेरा ख्याल ये है इस मामले में। इमरान अच्छा, तो जो वो इमरान खान साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि स्टैब्लिशमेंट की साख बचाई है उन्होंने, कुछ चीज़ें ना बचा के, उस पर भी ज़रा रोशनी डाल दी। बड़ा अच्छा सवाल है यार। ये होते हैं जो कंटेंट के लोग हैं ना, बंदा फंसा लेते हैं। अर्ज ये है कि आजम सवाती के लिए जेल के दरवाजे खुले? क्या आजम सवाती इससे पहले मुलाकातियों में थे? जी जी। नहीं ना थे।
इससे पहले जो लोग इमरान खान से मिलना चाहते हैं उनकी तो बारी नहीं आती। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पाबंद किया कि भाई जो 2 दिन रखे गए हैं उनकी मर्जी के लोगों को मिलने दिया जाए, ये भी खबर है। लेकिन इससे पहले जब लोग मिलना चाहते थे, किसी की बारी आ रही है किसी की नहीं, तो क्या ऐसी वजह हुई कि आजम सबाती के लिए सुबह 7 बजे दरवाजे खुले, उनको मिलने दिया गया? इसका मतलब है किसी ने तो फैसिलिटेट किया। अब वो फैसिलिटेट कौन कर सकता है? आपके ख्याल में वो फैसिलिटेशन अता ने की थी? हंस रहे हैं आप बेजारी बात है। हाँ जी, ताकतवर हलकों के जानब से। तो वो फैसिलिटेशन क्यों की गई कि जनाब वो मजहबी जमात है, क्रिकेट मैच है, तो हालात ठीक नहीं है, तो आप जलसा मनसूख कर दें। उस मौके पे इमरान खान साहब ने जो पैगाम रसानी उसमें कुछ पैगाम भी दिए मुल्क के हालात के बारे में। फिर वो जलसा मनसूख हुआ, लेकिन इस गारंटी के साथ कि जलसा आपको करने देंगे और NOC भी लेके देंगे। और एक ख़बर आपको दूँ मैं कि आजम सवाती वॉज इन्वॉल्व इन दिस ऑल प्रोसेस, और जब जलसा के लिए NOC नहीं मिल रहा था तो आजम सवाती साहब को इमरान खान साहब की जानिब से पैगाम मिला था कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। और ये बात है जलसा 8 को हुआ है जी। ये बात है कि 2 सितंबर से लेके 4-5 सितंबर तक के बीच। तो इससे पहले कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते उनका राब्ता हो गया उसी जगह जिसने दरवाजे खोले थे। तो उन्होंने कहा जी आपको आधे पौने घंटे में NOC मिल जाएगा, और मिल गया। NOC पहले जलसे की जगह कुछ और थी, फिर हुकूमत ने उसे दोबारा तब्दील किया। तो ये बैकग्राउंड देने का मकसद ये था कि ऐसा नहीं है कि कोई इमरान खान से जो राब्ता कारी उसके नतीजे में फ़ौरन इनकलाब आ जाएगा, खान साहब बाहर आ जाएंगे। ऐसा है कि हल्का फुल्का CBM या हेलो हाई हुई है और वो सिलसिला जारी रहा। उस सिलसिले में ब्रेक आई जो जलसे के बाद की सूरत हाल है, और जो फिर पार्लिमान पे हमला हुआ उसके बाद की सूरत हाल है। जो आपने सवाल था बड़ा अहम था। एक जो मैंने पहले ख़बर दी कि अली मीन गंडापुर 9 घंटे डिटेन नहीं थे, 2 राब्ताकारी थी, इसीलिए ना अली मीन गंडापुर उस सूरत हाल को मज़ीद एक्सप्लॉइट कर सके, ना खान साहब उसके बारे में हार्ड लाइन ले सके। ये कहा कि हमने मुज़ाकरात बंद कर दिए। लेकिन अब मेरी ताज़ा खबर ये है कि जो रद्दअमल PTI की जानिब से आया है, जो रद्दअमल KP से आया है, जो सूरत हाल ओवरऑल मुल्क की है, जो ताकतवर हल्के हैं उनके यहाँ किसी हद तक जो अप्रोच है उसमें डायनामिक चेंज तो नहीं है, लेकिन सोच समझ में कुछ बेहतरी आई है, और इसी वजह से एक दूसरे की साख बचाई जा रही है। और एक ख़बर और दूँ, इसका आप पूछें सबूत क्या है मलिक साहब? जी जी। सबूत ये है कि पार्लिमान में बैठे लोग नून लीग और PTI इस वाक़े से पहले कभी एक दूसरे के साथ बैठे हैं? बिल्कुल नहीं, कभी एक दूसरे को गले लगाया है? सवाल ही पैदा नहीं होता। इसका मतलब किसी ने चपत तो लगाई है ना कि बंदे के पुत्र बन के बवो, काम बहुत ख़राब हो गया है, काम चौड़ हो गया है, बंदे के पुत्र बन के बवो। अच्छा, आपके इसी जो है ना इसके CBMs हो रहे थे, यानी कॉन्फ्रेंस बिल्डिंग में ये छोटी मोटी लिए जा रहे थे, और खान साहब ने जो है वो सहाफ़ियों से गुफ्तगू में एक तरह से ये इंकशाफ भी किया, एतराफ़ भी किया कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके राब्ते थे, उसी के सबब जो है ना ये जलसे की इजाज़त मिली। NOC भी उन्होंने लेके दिया, उन्होंने क्लियर कट कहा। जलसे में जिस तरह की तकारीर हुई उसके बाद उनके ऊपर एक यानी तनकीद भी हो रही थी, सहाफ़ी जो हल्के हैं उन वहाँ पे भी हो रही थी। लेकिन उसके बाद जो बलंडर हुआ, जो उनको अरेस्ट किया गया जिस तरह से पार्लियामेंट में, तो ये आप कह लें कि PTI को, जिसको आप कहते हैं कि रेस्क्यू किसने किया, जो उनके ऊपर सारी वो तनकीद हो रही थी उस दौरान, ये किसका फैसला था? ये एस्टेब्लिशमेंट का फैसला था या गवर्नमेंट में कोई ऐसा? तो उसी मैनू फसाना चाह रहे हो भाई, आप मेरे साथ टीम में हैं जी जी, मुझे खुडलियाँ लगवाना चाह रहे हैं। ठीक है। अब मलिक साहब बहुत पहुंचो जाकुत में, मैं कुछ और कहना चाह रहा था है ना जी, पहुंचो हुआ ठीक है। ये कहना चाह रहे हैं कि पार्लियामान में जो कुछ हुआ वो किसने करवाया? नहीं, अब देखें ना, ये उनकी आपस में है एक अंडरस्टैंडिंग। सवाल सादा रहने दो ना, हाँ। सोचें, गौर करें। मुझे लगता है PTI की फेवर की गई। मैंने फेवर, ये तो एक एंगल है ना। हाँ। ऐसी कौन सी कुव्वत है जो चाहती है कि PTI और फौज के बीच फासले कम ना हों? जो इनके इख्तलाफात के बेनिफिशियरी होंगे वो कौन है? हुकूमत क्लियर कर। जी जी। इमरान साहब, हुकूमत है। तो मेरी इत्तला ये है कि पार्लियामान में जो कुछ हुआ उसके पीछे एस्टेब्लिशमेंट नहीं है।
इस्टेब्लिशमेंट मुराद मेरी मुक्तदरा है, मुक्तदरा से मुराद मेरी 2 इदारे हैं। तो मेरी तलाई है, बड़ा इंकशाफ है। मेरी तलाई है। अच्छा, उस अब हर इत्तला का बंदा सबूत मांगता है। जी सबूत यह है कि अमूमी तौर पर हमारे यहाँ जब भी कोई मुल्क में कुछ सियासी गैर सियासी मामला होता है तो हम क्या देखते हैं राना साहब, हम देखते हैं कि तर्जुमान पाक फ़ौज या दीगर ज़िम्मेदार जो हैं उनके हवाले से प्रेस रिलीज आ जाती है, अनऑफिशियल ज़राए से खबर आ जाती है। इस मुद्दे पे को बोला है? सवाल है मेरा। और क्या वजह है कि इस सारे मामले में 2 बंदे सिर्फ गायब हैं? अब मैं खबर दे रहा हूँ, उसके आगे सवाल ना पूछिएगा। पार्लियामान में जो कुछ हुआ पीटीए के साथ, उस वो ठीक हो रहा है ना, बेहतर हो रहा है, बंदे प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, बगलगीर हो रहे हैं, कमेटियां बन रही हैं। किसी ने कहा है ना, ऐसा पहले नहीं हुआ था। ये 2 पार्टियां आपस में कभी मिल बैठी थी? किसी के कहने में मिल बैठी है ना। अब खबर असल जो ये बात कर रहे हैं, 2 बंदे सिर्फ गायब हैं जो इस मौजू पे नहीं बोले। 2, एक का नाम है शहबाज शरीफ, एक का नाम है मोहसिन नकवी। अब मैंने खबर आपको पूरी दे दी है, यही 2 नहीं अभी तक आए सामने। बिल्कुल। और ये चलें, अच्छा, आईनी तरमीम भी हमने छेड़नी है। अच्छा गंडा जी, भी मैं छेड़ना यही है। अब उसी तरफ आना चाह रहा था, क्योंकि मैं आपके साथ ना पूरे वीक को सम अप करने के चक्कर में हूँ कि जो चीज़ें जो हैं वो लटक रही हैं, सामने आ रही हैं, और लोग जिसकी वजह से कशमकश का शिकार हैं, उस पे थोड़ी सी जो है वो व्यूअर्स को रहनुमाई अगर आप कर सकें तो। पहले हमने अली अमीन साहब की मिस्ट्री को और गुत्थियों को सुलझाने की कोशिश की। अब मैं मुल्क की सियासत के एक बड़े नाम मौलाना फजलुर रहमान साहब के हवाले से स्टार्ट करूंगा, जिसको फिर आप तरमीम और उससे जुड़ी हुई तमाम सियासी कोशिशों के साथ एलेबोरेट और एक्सप्लेन कर दीजिएगा। पॉइंट नंबर 1 ये कि हमारे दोस्त जो हैं वो एक दिन खुश होते हैं जब वो पार्लियामेंट में फजलुर रहमान साहब कहते हैं कि चाहे फॉर्म 47 की हुकूमत हो, 46 की हो, जिस भी फॉर्म की हो, चलना तो इसी को है। वो उसी टाइम जो है वो उसे सेलिब्रेट करते हैं। जब वो मोहम्मद अली दुरानी के साथ मिलकर ये कहते हैं कि हुकूमत का साथ देने का मतलब ये है कि अवामी गैज़ो गज़ब को दावत दी जाए, उस दिन वो थोड़े से ठंडे हो जाते हैं कि यार मौलाना वो कर रहे हैं। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। इस तरह से जो ये सीक्वेंस है, हर रोज कैच मौलाना हुकूमत को और अपोजिशन को खिला रहे हैं। एक तो ये कि वो फाइनल जो वो इसी तरह चलाएंगे या फाइनल राउंड में वो क्या करेंगे, एक आज आपने इसको प्रेडिक्ट करना और इसका स्केच व्यूअर को बताना है। दूसरा, कल आप कमेटी की बात कर रहे थे, वो बड़ी अहम बात थी जो मौलाना ने सजेशंस दी कि पार्लिमानी कमेटी जो है वो ही इसको लेके चले। इसके साथ फिर आगे हम अमेंडमेंट्स पे बात करेंगे। प्लीज देखिए, हजरत 73 के आइन के तनाजुर में आपने बात करनी है, ये मुल्क को कौम के वसीतर मफाद में, ये अपने मफाद में, ये पेचीदा मामला है। अगले दिन सार बादशाह की स्टोरी छपी थी कि कौमी असम्बली में तो 2/3 है, सेनेट में नहीं है। मेरा ये ख्याल है कि कल जो है ना, हुकूमत ने कोई कटी कटा निकाल देना है। और जो कल रात मैंने देखा कि मौलाना फजल रहमान की जमात का एक नोटिफिकेशन आया कि जनाब हमारे सेनेटर और पार्लियामेंटेरियन तहरीरी हिदायत के बगैर किसी को वोट नहीं देंगे वरना 63 लग जाएगी। 63 63 63 नाहली, वो नोटिस भी मानी खेज है, उसमें भी एक गुंजाइश है, बिल्कुल वैसे जैसे उन्होंने कल गुंजाइश भी पैदा की कि अगर आपने सब कुछ करना है तो जो पार्लिमानी कमेटी है जुडिशल अमूर को देखती है और जुडिशल काउंसिल है उसको मिला के वहाँ ड्यू डिलिब्रेशन की जाए और फिर हम फैसले पहुँचें। ये मौलाना ने रास्ता दिखाया था हुकूमत, क्योंकि अल्लाह आले हो या उल्लू दे पट्ठे हो, अगर तुसी यह काम करना है तो इंज करो। तो आज भी मौलाना जो है मुझे लग रहा है कि वसीतर मफाद में रहेंगे, अपोजिशन में। ये बड़ा अहम पॉइंट है, रहेंगे अपोजिशन में। व्यूअर्स ये आपने क्लैरिफाई करना है और याद रखना है और फिर जामी साहब को कमेंट्स में बताना कि आपने ये पेश गोई की। रहेंगे अपोजिशन में, ठीक है। वो चाह ये रहे हैं कि काजी साहब वाला मामला जो है ना वो गोल करें, बाकी ठीक है। इसीलिए उन्होंने कल कमेटी की, पार्लिमानी कमेटी की तजवीज़ दी थी। और आज जुडिशल काउंसिल का इजलास हो था, जस्टिस मुनीर भी उठ के चले गए थे और वो भी पूछ रहे थे कि भाई ये तरमीम का क्या मामला है, क्योंकि इतना सादा मामला नहीं है। हुकूमत ने अगर ये क्या है, जजेस की उम्र बढ़ानी है, आर्टिकल 179 है 79 कि जी उसमें सुप्रीम कोर्ट के जज की उम्र 65 होगी, उसे 68 करना है। उसका फ़ायदा सबको होगा, चीफ जस्टिस को भी रिटेन कर सकेंगे आप। दूसरा, टॉप 5 में से एक जज चुनना है आपने।
तीसरा अहम इशू है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट पैदा करनी है आपने जो आईनी उमूर को देखे। चौथा ये कि हाई कोर्ट के जजेस को रोटेट करना है आपने, ताकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस उठे थे उनको किसी को कोयटा तो किसी को उधर भेजा जाए। अब इसमें मौलाना की जो मुझे समझ आई है, मौलाना चाह रहे हैं कि बाकी बातें तो आपकी ठीक हैं, एक काम जो है ना काजी साहब वाला वो तो हाथ रोको, तो समहाउ वो रहेंगे अपोजिशन में लेकिन वसी तर मफाद में वोट देने के चांस है। हाँ, रद्दमल आ सकता है हाई कोर्ट से, अच्छा इसी से ना इस्तीफे भी आ सकते हैं जी, इसी से मेरा क्योंकि मिलता जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की लेगेसी पूरे पाकिस्तान में एग्जिस्ट करती है, ध्यान में रखें। अच्छा इसी जो है ना आपका ये जो गुफ्तगू है इसी को आगे बढ़ाते हैं। फजल रहमान साहब की आपने बात की और बड़ा इंकशाफ किया कि वो रहेंगे अपोजिशन में लेकिन समहाउ फेवर कर सकते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। ख्वाजा आसिफ किस बुनियाद के ऊपर जो है ना वो फिर दावा कर रहे हैं, अगर काजी साहब को आप माइनस कर दें सारे वो जो भी उनकी शर्त, ख्वाजा आसिफ दावा कर रहे हैं कि नंबर्स पूरे हैं, हम जो है ना ये करने जा रहे कल रात राना सना कह रहे थे नंबर पूरे नहीं है। ये हुकूमती बातों पे आप ना जाएं, इनकी आदत है बिलखुसूस इस हुकूमत की कि हर एक ने अपना अपना राग जो है ना, किसी ने भैरवी सुनाना है, किसी ने मालकोंस की कहते हैं, मालकोंस कहते हैं इसी तरह हाँ हैं कुछ इसी तरह। हाँ, किसी ने कोई बांसुरी बजानी है, किसी ने कोई तबला बजाना है, ये इनकी आदत है ताकि कन्फ्यूजन रहे। अगर हुकूमत के तमाम वज़रा कहें कि हाँ जी 2/3 पूरी हो गई है फिर तो गल मुक गई, तो कन्फ्यूजन पैदा करना, कन्फ्यूजन बरकरार रखना इनका काम है। अच्छा एक हमारे जो व्यूअर्स हैं खान साहब का एक जुमला सुन लें। आज उन्होंने कहा जी अली मीन गंडापुर को एस्टेब्लिशमेंट के लोगों ने गायब किया, किसी को नहीं पता था कि वो कहाँ गया। सवाल सबको पता है कि इस मुल्क में कौन लोगों को उठाता है। अली मीन गंडापुर लाज रख रहा है, बोल नहीं रहा। आपका सवाल हम, वरना खान साहब बोल लेते ना, हम वाहिद विफाकी पार्टी और मुल्क को इकट्ठा रख सकते हैं। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म कहने कोई फ़ायदा नहीं, वो हर चीज़ के लिए NOC लेता है, क्या पता कल इसको भी गायब कर दे। खान साहब को अच्छा, खान साहब के हवाले से ये भी कंसर्न आ रही है, पार्लियामान में भी उनकी बहन की उनकी जान को खतरा है। नोट किया आपने? मैं तो अपने व्यूवर्स को पिछले 3 माह से कह रहा हूँ कि एक चीज़ नोट कर लें, आप खान साहब को ना यहाँ खराश भी नहीं डाल सकते। बिल्कुल कह रहे हैं आप। मैं ना यही सवाल करने लगा था कि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो जानना चाहते हैं, इस चीज़ में बड़ा इंटरेस्ट है उनका कि चीज़ें किस तरफ जाएंगी और इमरान खान साहब जो हैं वो कब बाहर आ सकते हैं। ये उनका बड़ा ही सहाफ़ी ने हाँ। सहाफ़ी ने सब पूछा सवालों कि के सहाफ़ी ने बावजूद। पूछा कि आपने कहा एस्टेब्लिशमेंट ने धोखा दिया, वो धोखा क्या था। इस पर इमरान खान ने कहा कि जेल में चिड़िया पर नहीं मार सकती। इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर आदम सवाती और मिस्टर गौहर सुबह 7 बजे जेल आए। जी मैं गल्लां कर रहे हैं, हफ्ते की तस्दीक कर रहे हैं। इस्टेब्लिशमेंट का पैगाम दिया कि मुल्क की खातिर जलसा मुलतवी किया जाए। इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से ही 8 सितंबर की तारीख दी गई और कहा गया कि तमाम सहूलियत दी जाएंगी, मगर 8 सितंबर को जो हमारे साथ हुआ इससे बड़ा धोखा और क्या होगा। वो शिकायत करने में हक बजाने में कि तुहाडे कहंदे मुलतवी कीता सी। आपका सवाल? मेरा यही था कि जी बावजूद इसके कि उनको सजाएं हो चुकी हैं लेकिन वो इंटरेस्टेड हैं हमारे व्यूअर्स ये जानने में कि एक जिसको आप कहते हैं कि बड़ी तब्दीली कब आ सकती है, इमरान खान साहब बाहर कब आ सकते हैं, ये क्या कुछ चमत्कार होगा कि चीज़ें जो है ना वो आपको बेहतरी पता है की तरफ हुकूमत जो आईनी तरमीम लेके आ रही है, हाँ। इसका मकसद क्या है? ये किसी ने कभी नहीं पूछा। इसका बुनियादी मकसद ये है कि सुप्रीम कोर्ट में एक मुद्दा फंसा हुआ है, सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल, वो रोका हुआ उन्होंने। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में अपनी बर्तरी खो चुकी। हुकूमत मिलिट्री ट्रायल के लिए सुप्रीम कोर्ट से इजाज़त तब ले सकती है जब वहाँ पे उनकी अददी बर्तरी हो। हुकूमत उन जजेस से जान तब छुड़ा सकती है जब उनको रोटेट किया जा सकता हो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आगे पीछे। हुकूमत की ऐसा नहीं है कि तरमीम सारी गलत है। हुकूमत अपने अज़ाइम की तकमील के लिए ये तरमीम लेके आ रही है क्योंकि मौजूदा जुडिशल सेटअप उनको टफ टाइम दे रहा है राना साहब। तो हुकूमत की इन तरमीम का पास होने का मतलब है कि हुकूमत फिर खान साहब के अगेंस्ट जो भी केसेस हैं आपको पता ही है किस नौयत के हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता करके जजेस उसे उड़ा भी रहे हैं, मेरिट पे उड़ा रहे हैं, कंटेंट नहीं है। खान साहब को अंदर रखने का जवाज़ ख़त्म होता जा रहा है। वो जवाज़ जनरल फैज़ हमीद से आपको निकाल के मिलिट्री ट्रायल की सूरत में मिलेगा। तो वो तभी होगा जब आइनी तरामीम आप कर लेंगे, अदलिया को काबू में कर लेंगे। एक आम फहम सी बात है। अदरवाइज़ इमरान खान को जेल में रखना किस जवाज़ पे? 190 तोशा खाना, घड़ी और 9 मई के पर्चे, वो भद्दे से काम मालूम हो रहे हैं, उसमें कंटेंट नहीं है।
तो कंटेंट हुकूमत जनरेट करना चाह रही है फैज़ हमीद की गिरफ्तारी से और मिलिट्री ट्रायल से। लेकिन मेरी खबर ये है कि इमरान खान का एक भुट्टो नहीं संभाला गया था आपसे, अभी तक भुट्टो नहीं ना संभाला गया। बिल्कुल। इमरान खान मैं दो लीडरों का मवाजना नहीं कर रहा, इमरान खान इज़ लार्जर देन दिस सेटअप। और इमरान खान ने हर जो अंदाज़ा था, दावा था, वो गलत साबित किया। हत्ता कि मैं कल जंग में एक कॉलम नवीस से जो हमेशा इमरान के नाक़िद थे, उनका कॉलम मैं पढ़ रहा था, वो कहते हैं हाँ मैं एतराफ़ करता हूँ कि इमरान ने मेरे दावों को गलत साबित किया। ठीक, मैं समझ गया किस समझ गए बात ना? कर रहे हैं। जी। वो गौरी होते हैं शायद, जी जी हमारे दोस्त हैं। जी जी बिल्कुल। तो अगर इमरान खान के नाक़िद जो हैं वो उनका एतराफ़ कर रहे हैं, ना उसको दांत की दर्द हुई, ना इमरान खान की किडनी में पेन हुई, ना उसके प्लेटलेट कम हुए, ना उससे दिल की तकलीफ़ हुई, ना उसे चेकअप के लिए पीआईसी मुंतकिल करना पड़ा, ना बाहर जाना पड़ा। ना बाहर, ना एएफआईसी करीबी इदारा है। इमरान खान जेलर आज बता रहा था, जेलर इमरान खान को 13 माह हो गए हैं जेल में, जी जी 250 किताबें दी गई हैं। कितनी? 250। 250 किताबें। और 250 किताबें कोई ऐसा नहीं कि इतना सा नावल है। तारीख़ पढ़ते हैं, फ़लसफ़ा पढ़ते हैं, सियासत पढ़ते हैं, मज़हब पढ़ते हैं खान साहब बेसिकली। तो मैंने देखी हैं कुछ किताबें, सलमान अकरम राजा और एक हमारे एक दोस्त हैं, इतनी इतनी मोटी किताब होती है। चाइना के इनकलाब के ऊपर, मलेशिया के इनकलाब के ऊपर, अलबेरूनी से लेके इब्न खल्दून से लेके कौन सी ऐसी किताब तारीख़ फ़लसफ़े की, सियासत की नहीं है। मुझे उम्मीद ये है कि अल्लाह करे किताबों के इल्म के बाद खान साहब थोड़े बदले हों, एक मुफक्कर, मामला फ़हम और मुल्क को आगे लेके जाने वाले हों। और अल्लाह करे उनके यहाँ ये ख्वाहिश हो कि यार जब उनको अल्लाह मौका दे इनको माफ़ किया। सर हम इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं प्लीज़ मेरा ख्याल है। मुका लो। तो मैं एक और, क्योंकि मैंने आपसे ज़रा कॉम्प्रीहेंसिवली सारी चीज़ों को डिस्कस किया है, तो मैं एक और एनालिसिस आपका चाहूँगा इस सिचुएशन पे कि ये जो जलसा हुआ है इस्लामाबाद वाला, ठीक है, ये इसके बाद वाली पिक्चर जो है वो एक नए 9 मई की तरफ लेके गई तहरीक इंसाफ को, या कंपैरेटिव एनालिसिस आपने करना, या जो आपकी एक टर्म है दस्तयाब क़यादत वाली, जो बाहर क़यादत है, दस्तयाब क़यादत है, उसके हक में ये बेहतर हुआ है जो भी ये वहाँ पे हुआ, अरेस्ट हुए हैं सारे, और ये सारी गिरफ्तारियों पे भी रोशनी डालिएगा, और वो दस्तयाब क़यादत के अंदर एक नया इंजेक्शन लग गया और रूह फूंकी गई है, बिल्कुल। ठीक है, और या उन्होंने एक मौका ज़ाया कर दिया और लाहौर वाला जलसा फिर उनके लिए एक मसला बनेगा। ये 3-4 चीज़ों का एक तकाबली जायज़ा। पहला, दस्तयाब क़यादत के ऊपर पीटीए का वर्कर भी खुश नहीं था, ना इनके बयानिए में दम था, ना ये एहतजाज कर पा रहे थे, ना जलसा। जी बिल्कुल। खान के कहने पे, गंडापुर कहने पे जलसा किया। एंगर था, लोगों के जज्बात थे, जिसमें हाँ खबर दे दूं, अली अमीन गंडापुर की जो मुलाकात हुई थी उसमें उनसे पूछा गया क्या गुफ्तगू करके, उन्होंने कहा जनाब अवाम का गम गुस्सा था, ना बयान करता मुझे खा जाते। गो कि अली अमीन गंडापुर ने कुछ नो बॉलिंग की, मैं भी कह रहा हूँ की, ये ऑन रिकॉर्ड है, उनको कुछ मामलात में एहतियात करनी चाहिए थी। लेकिन दस्तयाब क़यादत को ये स्टीरॉयड का टीका लगा है। ब्रेस्टर गौहर से लेके असद कैसर से लेके हर बंदा दबंग अंदाज में बात कर रहा है। एंड क्या होता है, हमें उठा लो। अब उनको टीका लगा है। असल इम्तिहान है लाहौर का जलसा, और ख़बर मैं ये दे रहा हूँ कि लाहौर का जलसा मुलतवी या मनसूख करने के लिए कोशिशें शुरू हो चुकी हैं। हाँ, और पीटीआई बज़िद है, खान बज़िद है कि एनओसी मिले ना मिले जलसा आपने करना है। अब मुझे देखना ये है कि इसका फैसला, जो पीटीआई जलसा है, इसका फैसला अब अगले 4 से 5 दिनों में आप तक पहुंच जाएगा। सर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये इंजेक्शन जो है, टीका अल मारूफ टीका जो है, ये स्टीरॉयड का जो है, वो किसने लगाया है, ठीक है, इस कॉन्टेक्स्ट में कि कोई ये चाहता है कि इसका बेनिफिशियरी पीटीआई हो, या ये इनसे मिस जज हो गई सिचुएशन, हुकूमत से मिस जज हुई है। हुकूमत के पास भी एक प्लस पॉइंट, अब हुकूमत एक अहम वजीर से बड़ी नक्को नक है। अच्छा, तो हुकूमत अब उस पर मुद्दा डालना चाह रही है कि क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट तो काम करवाया नहीं है, तो हुकूमत अब उन पर मुद्दा डालना चाह रही है कि वेख्या पाना बंदा से गड़बड़ कर रहा है। हुकूमत के पास अब खबरां दे रहे, हुकूमत के पास एक जवाब आया है, लेकिन हुकूमत की पसली माड़ी है असल में, वक्खी च बट लगा हुआ है ना। ले जी, बहुत हो गया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया।